जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए दोस्तों यानी पार्ट 3 है, नंबर सिस्टम चल रहा है। दोस्तों यानी 40 से पहले 40 क्वेश्चन ये है, इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, आप ज़रूर जाकर देखिए। ठीक है? चलिए हम चलते हैं यहाँ पर 40 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा? यानी इकाई अंक है यानी 3 गुना ये 6 है, 6 तिया 18 का 8 लीजिए, फिर 8 गुना 1 कीजिएगा, यही 1 है। 8 गुना 1 तो 8 ही होगा, फिर 8 गुना ये 3 है लास्ट वाला अंक, 8 या 24 के 4, ठीक है? तो यानी हम गुना कर दिए हैं भाई, इसका आंसर क्या आ गया? 4, ठीक है। चलिए, दोबारा फिर देख लीजिए, अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई यहाँ पर ये 3, ये 6, 3 छक 18 के 8, फिर 8 गुना 1 कीजिएगा तो 8 ही होगा, फिर 8 गुना 3 कीजिएगा, 8 या 24 के 4, यानी इसका इकाई अंक आ गया 4। तो चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए सवाल नंबर यानी 41 है, कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए भाई, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप पहले ध्यान दीजिएगा, 0 के बराबर 0 और 1 के बराबर 1, 5 के बराबर 5 और 6 के बराबर 6। कहने का मतलब 0 के पावर कुछ भी हो, 0 के पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 0 होगा। 1 के पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 1 होगा। 5 के पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 5 होगा। 6 के पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक है? अब हम चलते हैं, इस सवाल पर ध्यान से देखिए। क्या कहता है? 2 के पावर यानी 216 का पावर 216 है, यानी 6 है, यहाँ देखिए भाई, ये है 6, तो 6 के पावर कुछ भी रखेंगे तो इसका इकाई अंक 6 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अब हम चलते हैं यानी 42 नंबर सवाल पर। 42 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिए भाई। तो कहता है, और तभी जो बताए थे 0 का पावर 0 होगा, कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 0 होगा, और 5 के पावर कुछ भी हो, इसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। 1 के पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 1 होगा, और 6 का पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 6 होगा। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिए 5 है, ये क्या है? 5, 5 के पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 5 होगा। उसके बाद देख लीजिए 2 है, जब 2 के पावर 4 है, 2 के पावर क्या है? यहाँ पर 5 है, तो 5 में आप 4 से भाग दीजिए। 5 में आप किससे भाग दीजिएगा? 4 से भाग दीजिएगा। जब कहने का मतलब जबकि संख्या के अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा जब रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पावर में हम 4 से भाग देंगे। ये 2 है, 2 के पावर ये 5 है ना, तो 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। 2 के पावर 1 तो 2, 2 गुना 5 क्या होगा? 0, 0 गुना समथिंग कुछ भी करेंगे तो 0, इसका इकाई अंक 0 हो गया। देखिए भाई, फिर से ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 5 है, हमसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो इस पे पावर में जो 5 है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा। नियम है, 4 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 1, यानी 2 के पावर 1 यानी 2, 2 के पावर 1 2। तो यहाँ देखिए, और यहाँ पर देखिए 5 के पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। 2 गुना 5 कितना होता है? 2 गुना 5, 2 पंचे 10 के 0, यानी 0, 0 गुना समथिंग, ये 3 का अंक कुछ भी हो, 0 गुना समथिंग 0, इसका इकाई अंक 0 होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए सवाल नंबर 43 पर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा भाई। हाँ, सवाल नंबर 43 कहता है यहाँ पर, ये 257 के पावर 45 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? ये दिया गया है दोनों। ठीक है? देखिए 7 है, यहाँ पर देख लीजिए 7 है, तो 7 है तो 7 लिखिए, लिखे, और पावर जो 45 है, इस 45 में 4 से भाग दीजिएगा। 45 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में? 11 चौके 44, 11 चौके 44, शेष बच गया 1। 45 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष बचेगा 1, यानी 7 के पावर 1, तो ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक 8 ले लिए हैं, तो 8 यहाँ पर हम ले लिए। फिर इसके पावर में यानी 73 में 4 से भाग दीजिएगा,
73 में 4 से भाग दीजिएगा भाई, तो 73 में 4 से भाग दीजिए, 18 चौके 72, ये बचा शेष 1, 8 के पावर 1, ठीक है। बीच में गुना है तो गुना कर दीजिएगा, 8 7 56 के 6, इसका इकाई अंक कितना आ गया? 6। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए सवाल नंबर 44 पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 44 क्या कहता है, देख लीजिए। यहाँ कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा। भाई एक बार और देख लीजिए, अगर 4 है, 4 के पावर अगर सम संख्या है, 4 के पावर सम संख्या रहेगा, 4 के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो इसका इकाई अंक 6 होगा। ध्यान से याद कर लीजिए, 4 के पावर सम संख्या, तो इसका आंसर 6 होगा। अगर 4 के पावर अगर विषम संख्या है, 4 के पावर अगर कोई विषम संख्या है, तब इसका इकाई अंक 4 का 4 होगा, ये समझ लीजिए पहले। उसके बाद देखिए ये 7 है ना, तो 7 है तो हम 7 लिखिए। इसका पावर है क्या है, पावर में है क्या? 38 है, पावर में 38 है। 38 में हम क्या कीजिए, 38 में आप 4 से भाग दीजिएगा। 38 में कितना से भाग दीजिएगा? 4 से भाग दीजिएगा भाई, ध्यान से। हाँ, 38 में 4 से 9 चौके 36, 9 चौके 36, शेष 2 बच गया, तो शेष लिखे 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। फिर देखिए 4 के यहाँ 4 है, 4 के पावर सम संख्या है, 20 क्या है? सम संख्या, 4 के पावर सम संख्या तो 6 होगा इकाई अंक, तो 6 लिखे। 7 के पावर 2 यानी 49, 7 पावर 2 यानी 49, 49 के 9 आई प्लस 6, 9 6 15, 15 के 5, 15 का क्या हो गया? 5। इसका आंसर इकाई अंक यानी 5 हो गया। 5 किस ऑप्शन है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में इसका सही आंसर हो गया। 4 के पावर सम है तो 6 होगा, और 4 के विषम, 4 के पावर विषम तो 4 होगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 45 पर ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, इसका इकाई अंक क्या होगा? ध्यान से दीजिए भाई, ये 3 है तो आप पहले 3 ही लिखिए। उसके बाद ये जो 149 है ना, तो आपको लास्ट के 2 ही अंक में 4 से भाग देना है। चाहे पावर में 2 अंक हो, 3 अंक, 10 अंक, उससे मतलब नहीं है। हमको लास्ट के 2 अंक लेना है। 49, 49 में आप 4 से भाग दीजिएगा, 12 चौका 48, 1 बच गया शेष, तब ऊपर लिख देंगे पावर में 1। तो ये बीच में प्लस है तो आप प्लस लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ भी देखिए इकाई अंक 3 है तो 3 लिखिए। फिर देखिए यहाँ पर 50 है पावर में ना, 150, 150 नहीं समझिए, आप समझिए 50 है, तो 50 में 4 से भाग दीजिएगा, तो 12 चौका 48, शेष बच गया 2, यानी शेष हम 2 ले लिए, प्लस, ठीक है भाई। यहाँ 3 है, यहाँ पर देखिए तो हम फिर 3 दे दिए, 3 दे दिए। और यहाँ देखिए 151 है पावर, आप 51 में आप 4 से भाग दीजिए, 51 में लास्ट के 2 ही अंक लेना है, 51 में भाग दीजिए तो 17 यानी कितना? 16, 12 चौका 48 हो गया 3, यानी शेष कितना बच गया? 3। देखिए 3 का क्यूब, 3 का पावर 1 तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 3 के क्यूब कितना हो गया? 27 के 7, 3 के क्यूब 27 होता है ना, 27 का 7 ही ले ली, 7 3 10, 9 19, यानी इसका इकाई अंक 9 आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। देखिए चलिए अब हम चलते हैं 46 नंबर सवाल पर, क्या ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर का आता है इसका इकाई अंक क्या होगा। 46 नंबर सवाल ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए भाई, इससे पहले आप एक बार समझ लीजिए, ये फैक्टोरियल है, ये क्या है? फैक्टोरियल, ये क्या है? फैक्टोरियल। तो पहले आप समझ लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो भाई, यानी एक फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है, इसका एक होगा। अगर 2 फैक्टोरियल है भाई, इसका मतलब हुआ 2 गुना 1 लिखिए तो बराबर 2। अगर 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 3 गुना 2 गुना 1 तक लिखिएगा, गुना कीजिए 3 दुना 6 हो गया। अगर 4 फैक्टोरियल है भाई, 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक लिखिए, गुना कीजिए 4 तिया 12 दुना 24 के 24 हो गया है। अब अगर 5 फैक्टोरियल है, ध्यान से पहले देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक लिखिएगा, गुना कीजिएगा तो 24 पंचे 120 आ गया। तो भाई एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, अगर फैक्टोरियल अगर 1 रहेगा, इसका इकाई अंक 1 बोलिएगा, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 बोलिएगा, फैक्टोरियल अगर 2 रहेगा, इकाई अंक 2 बोलिएगा, याद कर लीजिए, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 होगा।
फैक्टोरियल 3 है तो इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 6। अब फैक्टोरियल 4 है, इसका इकाई अंक 4 होगा। फिर से 2 का फैक्टोरियल का इकाई अंक 2 होगा। 4 के 4 होता है और 3 में 6 और 5 का 0 और 5 से आगे जितना भी संख्या है उसका इकाई अंक 0 होगा। यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक 1 और इसका 2 का क्या होगा? 2 और 3 का क्या होता है? 6 और 4 का इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो गया है। हम 4 से आगे नहीं लेंगे क्योंकि 5 का 0 हो जाता है तो जोड़िएगा। तो 6 4 10 दोबारा 1 13 13 का क्या हो गया? 3 हो गया। 13 का 3 इसका इकाई अंक क्या हो गया? 13 का 3 यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे 47 नंबर सवाल में। कहता है इसका कितने धनात्मक गुणनखंड है? आप पहले बनाइए इसको वीडियो को रोक करके। चलिए यहाँ पर देख लिए कहता है 288 कितने धनात्मक गुणनखंड है। ठीक है तो आप क्या कीजिए 288 पहले लिख दीजिएगा। 288 को पहले फैक्टर तोड़िएगा, 2 से लगाइए भाग। 2 से कितना बार में? 14 दूना 28 होता है, 4 दूना 8 होता है, फिर 2 से लगाइएगा। 2 से यानी 7 दूना 14 72 दूना। ठीक है फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 36 दूना हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए तो 18 दूना हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए तो 9 दूना 18 कट जाएगा। फिर लगाइएगा 3 से तो कट जाएगा। यानी 2 कितना बार आया है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 आया है 5 बार तो इसको लिखिए 2 का पावर 5। 2 का पावर क्या है? 5। फिर देखिए 3 आया है 1 बार और 2 बार, 3 का पावर 2 लिखिए। तो कहता है कितना इसका धनात्मक, क्या कहता है हमें? धनात्मक गुणनखंड की संख्या हमसे पूछ रहा है। पावर में है 5, है 5 तो लीजिए 6। एक बढ़ा करके पावर में है 2 तो एक बढ़ा कर ले लीजिए 3 है। तो छोटिया कितना हो गया? 18। इसका आंसर 18। इसका आंसर क्या हो गया भाई? 18 ऑप्शन ए। ध्यान से सुनिए कहता है हमें इसका धनात्मक गुणनखंड। पहले इसको हम तोड़ लिए। 2 कितना बार आया है? 5 बार। और 3 कितना बार आया है? 2 बार। यह है ना 2 बार। एगो 3 ये है, एगो 3 यहाँ पर। तो देखिए हाई पावर में 5 लेंगे 6 एक बढ़ा करके, हाई पावर 2 तो बढ़ा करके लगा लेंगे 3, चौथी 18। इसका आंसर 18 हो गया। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल। देखिए अब 38 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या क्या था? फिर उसी तरह से 3600 का कितने गुणनखंड है? 3600। तो भाई 3600 लिखिएगा 3600। फिर इसको तोड़िएगा, ऐसे तोड़िए। कितना से लगाइए? 2 से यानी 1800। फिर 2 से लगाइए, फिर 900। फिर आप लगाइए जैसे यहाँ पर 3 से लगा दीजिएगा तो 3 तिया 9। फिर 3 से लगा दीजिएगा एक बार में। फिर आप लगाइए जैसे 2 से लगाइएगा तो 50 बार में। फिर 2 से लगाइएगा तो 25 बार में। फिर 5 से लगाइएगा तो 5 बार में। तो देखिए 2 कितना बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 का पावर हम लिखते हैं 4। फिर गुना। फिर 3 देखिए कितना बार? 1 बार 3, 2 बार 3 2 बार आया है तो 3 का पावर लिखेंगे 2। फिर 5 कितना बार आया है? तो 1 बार और 2 बार। 5 आया 2 बार तो 2 लिख लेंगे। ठीक है उसके बाद हमसे क्या 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 यहाँ पर देखिए क्या कहता है। तो इसका यानी कितना गुणनखंड है इसमें भी? तो है पावर 4, 2 पावर है 4 तो लीजिए भाई 5। तो 5 ले लिए। है 4 एक बढ़ा करके। पावर है 2 तो लीजिए 3 बढ़ा करके। पावर है यहाँ 2 तो यहाँ भी लीजिए 3। 3 तिया 9 5 45। इसका आंसर 45 हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। यानी पावर में एक बढ़ा करके लिख दीजिएगा धनात्मक गुणनखंड की संख्या के लिए। ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। 216 यानी सवाल नंबर 49 है। कहता है 216 के कितने विषम भाजक का योग ज्ञात कीजिए। विषम भाजक पहले उसी तरह से तोड़िए आप जिसे तोड़ते हैं। देखिए 216 है, 216 में आप फिर आप लगाइए, किसे लगाइए? यानी कहने का मतलब
2 से लगाइएगा तो 2 का 2 हो गया, फिर यानी 10 दूना 20 हो गया 3, 10 दूना 20, 8 दूना 16, मिस्टेक हो गई, 1 मिनट, हाँ 8 दूना 16 हो गया। फिर लगाइए इसको, फिर आप 2 से लगाइएगा तो 5 दूना 10, 54 दूना, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना बार में, यानी 27 दूना 54, फिर आप 3 से लगाइए, ये कितना 9 बार में, फिर 3 से लगाइए 3 बार में, 2 कितना बार आया है 3 बार, 3 कितना बार आया है 3 बार, हम लिख लिए 216 को। तब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई यहाँ पर विषम भाजक का योग, विषम भाजक का योग बोला है ना, विषम भाजक तो केवल विषम संख्या वाला लीजिएगा, विषम भाजक के योग में केवल विषम, केवल विषम, विषम संख्या है 3 है तो केवल यही डाल लेना है, ये ई हमको नहीं लेना है सम वाला, विषम बोला है तो विषम डाल लीजिएगा। लेकिन योग बोला है ना, यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 पावर 3, ऐसे स्टार्ट कीजिए, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसे करके आप लिखिए। विषम बोला है तो केवल विषम संख्या लेना है, केवल विषम, सम नहीं लेना है। ये 2 है ना, काट दिए, इन्हें लेंगे, इन डालेंगे, ठीक है। आप उसको आप जोड़िएगा, किसी मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, उसका मान होता है 1, हाँ प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 की क्यूब कितना होता है 27, फिर इसको जोड़िए, 27 3 30, और 9 39 1 40, जोड़ने के बाद हमको आ गया 40, इसका आंसर ऑप्शन बी। फिर से कहते हैं, कहता है विषम भाजक का योग, तो पहले इसको तोड़ दीजिए आप फैक्टर जैसे, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार, लिख दिए, तो कहता है हमें विषम भाजक का योग, विषम भाजक का योग, विषम संख्या लेना है लेकिन 0 से स्टार्ट करना है, यानी 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, इसमें पावर नहीं बढ़ाना है, पावर बढ़ाकर नहीं लिखना है, जितना है उतना ही तक, लेकिन 0 से स्टार्ट कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आप अगले सवाल पर। 50 नंबर सवाल क्या कहता है, 50 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। कहता है 1500 के विषम गुणनखंड का कुल योग क्या होगा, 1500, तो भाई उसी तरह से आप तोड़िए, 1500 है तो 1500 का आप तो ले इसको तोड़िए फैक्टर जी, जैसे तोड़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, 1500 लिखे, 1500 का आप तोड़िएगा, 5 से लगा दीजिए, 5 तिया 15, 300 हो गया, फिर 3 से लगाइएगा 100, फिर 5 से लगाइए, 5 से तो 20 पंच ये 5 है, 20 पंच से 100, फिर 5 से लगाइए, 5 चौक के 20, फिर लगाइए आप 2 से लगा दिए, देखिए 5 एक बार में 5, एगो 5, 2 गो 5, 3 गो 5, 5 आया है 3 गो, तो 5 का पावर 3 लिखिए, 3 आया है क्या गो, एक गो 3 आया है तो 3 लिखे एक गो, 2 कितना आया है, एगो 2 2, 2 आया है 2 बार तो 2 लिख दिए है। तब हमसे ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हमसे ये कह रहा है विषम, विषम गुणनखंड के कुल योग, वही टाइप का सवाल है, 49 वाला सवाल का मॉडल यही है, 49 का टाइप यही है। तो कहता है विषम गुणनखंड का कुल योग, तो विषम बोला है ना भाई, हमको विषम बोला है तो सम नहीं लेना है, ये दो वाला नहीं लेना है, दो वाला हम नहीं लेंगे, ये दो वाला नहीं, हमको लेना है ई आई। चलिए 5 पावर 3 है तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के प्लस है 5 के पावर 3, 5 पावर 3 तक लिख दिए है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ तक कर दिए, फिर 3 है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, दोनों ले लेंगे विषम संख्या, तो यहाँ देखिए 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, क्यों, पावर इसमें 1 है इसलिए 1 तक गए। यहाँ देख लीजिए पावर बढ़ाकर नहीं लेना है इसमें, 5 पावर 0 तो यानी 5, ये 5 पावर 0 तो 1, ये प्लस 5, ये प्लस 25 प्लस 125, 125 में 25 50, और 50 5 55, 1 56, यानी इसको जोड़ने के बाद 156 आ गया। उसके बाद 3 के पावर 1 तो 3, यही 1 है, ये क्या 1, 3 1 4 तो 4, यानी इसको गुना कीजिएगा तो 624 आ जाएगा। भाई बात दोबारा फिर से देख लीजिए, क्या था 1500 का विषम गुणनखंड, पहले इसको हम तोड़ दिए, यानी फैक्टर की तरह हम तोड़ दिए, फिर 5 आया है 3 बार तो 3 बार लिखिए, 5 आया है ना 3 बार, हम 3 बार लिख दिए हैं, ठीक है 3 बार लिख दिए हैं। उसके बाद 3 आया है, एक बार तो एक बार लिख दिए, 2 जितना बार लिख दिया है, विषम बोला है ना तो सम वाला संख्या नहीं लेंगे, तो हम ये नहीं लिए हैं 2 वाला, हम केवल ये लिए हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट करना है,
चलिए चलते अगले सवाल पर। हाँ, ये सवाल बनाइए आप, वीडियो कॉल करके आप हमसे पहले बनाने की कोशिश जरूर करिए। देखिए 51 नंबर सवाल क्या कहता है, 1800 के सम गुणनखंड के कितने होंगे, सम गुणनखंड कह रहा है। तो भाई पहले क्या कीजिए, आप इसको तोड़िएगा फैक्टर जैसा, जैसे तोड़ते आते हैं पहले से। 1800 है, 1800 का आप तोड़िएगा 2 बार में, तो यानी 900। फिर आप लगाइए 3 बार में, तो 3 यानी 300। फिर लगाइए 3 से यानी 100 बार में। फिर लगाइए आप इसमें 5 से यानी 20 पंचे 100। फिर 5 से लगाइए तो 5 चौके 20। फिर 2 से लगाइए, आप लगा दिए। देखिए भाई 2 कितना बार आया है, तो 1 1 2 3, तो 3 बार लिखे। 2 का पावर 3 है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, 2 का पावर क्या है, 3 है। फिर गुना कर दिए, 3 कितना बार आया है, 1 2 3 आया 2 बार, तो 3 का पावर भी 2 लिख दिए। देखिए 2 3 हो गया है, 1 2 3 हो गया। हाँ 5 लिखते हैं, 5 आया 2 बार, तो 5 लिखेंगे 2 बार, लिख दिए। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, इसमें सम गुणनखंड का योग कितना होगा। हमसे सम गुणनखंड बोल रहा है। सम गुणनखंड में याद रखिएगा, कहता है सम गुणनखंड कितने होंगे। केवल इसमें हमको क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंड की संख्या, योग नहीं पूछ रहा है, सम है। तो सम है, तो देख लीजिए सम है ना, तो केवल सम का पावर में समय वाला लीजिएगा। कहने का मतलब देख लीजिए, ये है सम संख्या, 2 है सम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। तो ये है, देखिए यहाँ पर है पावर 2, लीजिए 3, पावर है 2 तो लीजिए 3, विषम में बढ़ा करके, असम वाला वही के वही। 3 है तो 3 लीजिए, 3 है तो 3 गुना कर दीजिए, 3 नंबर 27, 3 3 हो गया 27। फिर से यानी सम गुणनखंड बोला है ना, तो सम में क्या कीजिएगा, सम के पावर जो है वही लिखिए, और विषम वाला बढ़ा करके, विषम वाला बढ़ा कर गुना कर दीजिएगा। अब उसी प्रकार से ये सवाल है, ये योग वाला है, बनाइए इसको पहले तोड़िए फैक्टर। 1400 का 1400 है, इसको फैक्टर तोड़िया, तो इसमें पहले 7 से लगा दीजिएगा, 7 दूना 1400। फिर 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइए तो 100 में, ये 2 है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आप 5 से लगाइएगा तो 20 बार में। फिर 5 से लगाइएगा तो 4 बार में। फिर 2 से लगाइए, लगा दिए। आप देख लीजिए कितना 2 आया है, 1 2 3, 2 आया है 3 बार तो लिख दिए। 5 आया है 2 बार तो 5 का पावर 2 लिख दिए। फिर 7 आया है 1 बार तो 7 का पावर 1 लिख दिए। क्या क्या कहता है, हमें सम गुणनखंड का योगफल हमसे पूछ रहा है। देखिए सम गुणनखंड का योगफल हमसे पूछ रहा है, आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो देख लीजिए सम है, यही संख्या सम है, तो सम है ना, तो इस सम में 0 से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से 2 का पावर हम 1 लेंगे, सम बोला है ना सम गुणनखंड, तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से। 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये हो गया। सम बोला है तो सम लेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर विषम बोला है, ये है विषम, सम में सब लेना है, सभी लेना है, सभी लेना है। तो देख लीजिए 5 का पावर 0 से स्टार्ट करना है, 5 का पावर 1, 5 है। फिर 5 का पावर 2, इसको गुना कीजिएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, इस सभी को गुना कर दीजिए। देखिए 2 की क्यूब 8, 8 4 12, 12 2 14, यानी गुना करने के बाद इसको आया 14, 2 वाला आया जोड़ने के बाद 14, ये आ गया है। उसके बाद देखिए 5 वाला 25 25 35 31, यानी जोड़ने के बाद आया 31। फिर उसी प्रकार से देख लीजिए 7 वाला में 7 पावर 0 1, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो 1, तो 7 1 8, इसको गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 34 72, इसका सही आंसर 34 72। देखिए ऑप्शन डी है ना, 34 72। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले आप क्या कीजिए, इसको तोड़िए, लिखिए, उसके बाद हमसे ये कहता है सम गुणनखंड का योग। सम बोला है ना, तो सम संख्या में 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, सम वाला लेंगे लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब विषम, विषम भी लेना है, सम में विषम भी लेना है, लेकिन विषम में 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है,
सम वाला लेंगे लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करना है, सबको लेके गुना करके लिखिए। चलिए 53 नंबर सवाल पर देख लीजिए ध्यान से। क्या कहता है, कहता है n के धनात्मक गुणनखंड का धनात्मक गुणनखंड क्या है, n के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए पावर क्या है भाई, पावर है 3 तो लीजिए 4, पावर क्या है 2 तो लीजिए 3, 4 या 12, इसका आंसर हो गया। फिर से इसका पावर है 3 तो ले लिए 4, बढ़ा करके है पावर 2 तो लेंगे 3, एक बढ़ा करके 4 या 12, इसका आंसर सही आंसर 12 हो गया। चलिए चलिए सवाल नंबर अगले पर हम चलते हैं। 54 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए, 54 नंबर सवाल। एक मिनट और देखिए 53 नंबर सवाल में देखिए, ये एक अभाज्य संख्या है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, हम पावर क्यों जोड़ दिए, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, इसलिए डायरेक्ट पावर जोड़ दिए थे ना। मतलब 3 है पावर तो ले लिए 4, यहाँ पावर 2 है तो ले लिए 3, 4 या 12 आंसर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए 54 नंबर सवाल में ऐसा नहीं है, 30 को हमको तोड़ना पड़ेगा, 24 को हमको तोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान से रखिएगा। कहता है गुणनखंड की संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ध्यान दीजिए 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, 30 को ध्यान से लिखिएगा, 30 है ना, 30 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए 3 दूना 6 5 30, 30 को लिख सकते हैं। जब 30 के पावर 5 है, 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 यानी इसका मतलब इसके भी पावर 5 और इसके भी पावर 5 और इसके भी पावर 5। क्यों? जब 30 के पावर 5 है तो सभी के पावर 5, क्योंकि इसको हम तोड़े हैं फैक्टर ग्रुप में। चलिए 24 है ना, ये 24 है, ये 24 24। देखिए 24 आप कैसे लिख सकते हैं, 24 आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 या 24, आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी 24 को, इस 24 को आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, जब 24 के पावर 5 है, जब 24 के पावर 5 है तो सभी के पावर 5, 2 के पावर भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ भी पावर 5, सभी के पावर 5 है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 वाला हम पहले जोड़ के लिख लेते हैं। 2 का पावर कितना है, 2 लिखे। यहाँ देखिए 2 है कितना बार, 5 बार, 2 का पावर 5 है ना 5। यहाँ भी है 2 पावर 5, 5 5 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी 2 का पावर आप 20 लिखिए। यानी 2 वाला हम पावर हम जोड़ दिए, 2 का पावर जितना था ना सभी को हम एक में जोड़ दिए तो 20 आ गया। उसके बाद हम 3 वाला लेते हैं। यहाँ देखिए 3 का पावर 5 है, यहाँ पर, यहाँ 3 का पावर 5 और एगो लास्ट में है 3 का पावर 5, तो कितना हुआ 5 5 10, 3 का पावर 10 गुना कर दिए। फिर 5 लेते हैं, तो 5 देखिए 5 आपको एगो यही ईटा है, यही ईटा 5, तो 5 पावर 5। तो उसके बाद हमको क्या कहता है, कहता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमसे पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड कितना अभाज्य है, कितना, यानी 2 आया है 20 बार, इस भी पूरा में 2 आया है 20 बार, 3 आया है 10 बार, 5 आया है 5 बार, तो कहता है अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो देखिए सबको जोड़िए, पावर को, अभाज्य गुणनखंड बोले ना, पावर को जोड़िए, पावर को जोड़िए, 20 10 30 5 35, इसका आंसर 35। फिर से बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोले तो पावर को जोड़ कर लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए 35 नंबर सवाल, 55 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर सवाल पर कहता है 840 के गुणनखंड में कुल कितना है। पहले इसको तोड़िए ना, पहले 840 को तोड़िए, जिससे तोड़ते हैं फैक्टर। देखिए 7 से लगाइए, आप 2 से भी लगा सकते हैं, आपके मन है। देखिए 12 7 84, फिर 3 से लगा दिए, 3 चौके, फिर लगा दिए 2 से, 20 दूना, फिर 2 से लगा दिए 10 दूना, फिर 2 से लगा दिए 5 दूना। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिखिए। 3 इक्के बार आया है, 5 इक्के बार आया है, 7 इक्के बार आया है, हम लिख दिए। उसके बाद हमको क्या कह रहा है, कहता है 1 और स्वयं को छोड़ करके कितना है, से गुणनखंड। देखिए भाई कहने का मतलब मेरा ये हुआ है,
पावर है यहाँ पर 3 तो लेंगे 4, पावर है 3, 2 का पावर देखो है 3 भाई, ये 4, 3 का पावर 1 है, लेंगे 2, गुना कर दिए, 5 पावर 1 है, लेंगे लेकिन 2, 1 बढ़ा करके, 7 पावर 1 है, लेंगे लेकिन 2, तो गुना कीजिएगा, ये गुना हम कर रहे हैं, ये 2 है, तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 आया, अपने हिसाब से आंसर क्या आया, 32 आना चाहिए। लेकिन सवाल में एक चीज और बोल रहा है, एक और स्वयं को छोड़ करके, यानी एगो संख्या छोड़ना है, एगो 840, कहने का मतलब 840 को तोड़िएगा ना, तो एक नहीं लेना है और 840 खुद नहीं लेना है, स्वयं मतलब 840 नहीं लेना है, दूगो संख्या नहीं लेना है, तो 32 में से 2 घटा दीजिए ना, इसका आंसर 30। देखिए अगर नहीं समझे फिर से भाई, पहले इसको आप फैक्टर के रूप में इसे तोड़िए, जैसे एलसीएम लेते हैं इसे तोड़िए, तोड़ने के बाद इसको 2 पावर 3 लिखिए, जो है लिख दिए, 2 पावर है 3, 1 बढ़ा करके लिए पावर है, पावर 1, 1 बढ़ा दिए 2, पावर है 1 तो बढ़ा करके लिख दिए 2, पावर यहाँ 7 पावर 1 है, लेंगे 2, गुना किए आया 32 हमको, लेकिन 32 होना चाहिए आंसर, लेकिन ये बोल रहा है क्या, 1 को और स्वयं को छोड़ दीजिए, यानी 2 को संख्या छोड़ देंगे, तब 32 में से 2 गया तो 30 इसका सही आंसर। चलिए 56 नंबर सवाल आप अपने से खुद से एक बार ट्राई जरूर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या कहता है, कौन सी संख्या, पहले वीडियो को रोक करके आप भाई एक बार जरूर ट्राई करें, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंड के योग से एक कम है, 56 नंबर सवाल। तो पहले आप इसको जिस तरह से एलसीएम लेते थे वो तोड़ते थे ना फैक्टर ग्रुप में, तोड़िए, 2310 है, इसको तोड़िएगा, देखिए भाई, तो पहले आप इसमें 7 से लग जाएगा भाग, 7 से डिवाइड हो जाए, 7 दिया 21, 2 7 दिया 21, यानी इतना मालूम लग गया, फिर लगाइए 3 से 11 बार में, फिर लगाइए 11 से, तो यानी 11 है भाई, ये 11 है, तो कितना बार है 10 बार में, फिर लगाइए 2 से और 5 बार में, हम लिख दिए, फिर देखिए यहाँ पर 7 का पावर कितना है 1 है, गुना 3 गुना 11 गुना 5 गुना 2 है, हम लिख दिए, उसके बाद हमको ये क्या कह रहा है, गुणनखंड के योग से एक कम होना चाहिए, सभी अभाज्य गुणनखंड के योग से एक कम होना चाहिए, सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है भाई, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, देखिए हमको ये क्या कह रहा है, सभी अभाज्य गुणनखंड के योग से एक कम है, जोड़िएगा 7 3 10 10 10 20 1 21 21 5 26 2 28, कहने का मतलब है ये सवाल, पहले इसको हम तोड़ दिए, उसके बाद कहता है सभी अभाज्य गुणनखंड के योग, तो ये भी अभाज्य संख्या है, 7 3 भी अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, कहता है इस सभी को जोड़िए ना, सभी को जोड़िए, 7 3 10 10 10 20 1 21 5 26 2 28, जोड़ने के बाद हमको 28 आ गया, हम 28 आंसर मारते, लेकिन रुक जाइए, क्या कहता है, योग से एक कम कर दीजिए, एक कम यानी 28 एक कम, एक कम यानी 27 इसका सही आंसर होगा, यानी कहता है योग से एक कम, इसका आंसर भाई 27 हो गया। देखिए 57 नंबर सवाल आपकी खुद से एक बार ट्राई जरूर करें, इसका आंसर क्या होगा सोचिए मने मन, देखिए कहता है 4 के पावर 11 4 पर 12 इसी 13 14 दिया गया है, n के कितने धनात्मक गुणनखंड की संख्या होगा, देखिए कहने का मतलब इसमें पहले जो सवाल दिया लिख लेते हैं हम, 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14, हम लिख लिए जो लिखा है, देखिए सब में है 4 4 कॉमन, यानी 4 के पावर 11 कॉमन लेंगे, छठका पावर कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 4 के पावर 0 बचेगा, क्यों, अरे 11 था ना, 11 ले लिए तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर 4 के पावर 12 था तो 11 ले लिए तो कितना बच गया 1, और 4 के पावर यहाँ 13 है, 13 में से 11 ले लिए हैं 2, और 4 का पावर यहाँ है 14, 14 में से 11 ले लिए हैं, बचा है 3, अब इसको आप कीजिएगा, देखिए 4 पावर 0 1, 4 पावर 0 इसका मान 1, ये 4 1, 4 के स्क्वायर 16, 4 के क्यूब 64, 64, इसको जोड़िए 64 यानी 64 6,
70 10 80 5 85 का जोड़ने के बाद 4 के पावर 11 और 85 आ गया जोड़ने के बाद कर तब हमसे ये क्या कर रहा है कितने धनात्मक गुणनखंड है इसको हमसे ये पूछ रहा है क्या वो धनात्मक गुणनखंड है देखिए भाई दो है ना ये क्या कहते हैं इसको दो को आप ऐसे लिख सकते हैं ये चार है चार को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 तब ना होगा 4 तो इस यानी 4 के पावर 11 है 4 के पावर 11 है इसका मतलब 2 के पावर भी 11 होगा और यहाँ पे भी 11 यहाँ भी 11 85 लिख सकते हैं आप 17 गुना 5 अभा संख्या में तोड़िए पहले तो तोड़ दिए हैं तब हमसे क्या कह रहा है इन कितने धनात्मक गुणनखंड है देखिए 11 11 ये 2 पावर कितना हो गया 22 2 का पावर 22 और 17 का पावर ये 17 लिखिए ये 5 लिखिए पहले हम लिख दिए यहाँ तक आभा संख्या हम तोड़ दिए अब गुना कीजिएगा हाई पावर यहाँ 22 2 का पावर 22 नीचे हम देखिए 22 तो लेंगे 23 22 है ना तो आप 23 ले लीजिए हाई 1 17 का पावर आप लीजिए 2 एक बढ़ा करके हाई यहाँ पर 5 की पावर है 1 तो बढ़ा लीजिए 2 2 की पावर है 22 ले लिए 23 17 की पावर है 1 तो लिए 2 5 की पावर है 1 तो लिए 2 23 चौके कितना हुआ 92 इसका सही है 92 भाई हाँ तो ठीक है तो इसको हम देखिए पहले इसको कॉमन ले लिए 4 की पावर 11 है गुना 85 है 17 गुना 5 लिखे 85 को 4 को भी तोड़िए आपके मन होगा क्यों तोड़ेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में हमको तोड़ना है 2 पावर 11 2 पावर 11 यानी 4 के पावर 11 है तो यानी 2 का भी पावर 11 होगा और इसके भी फैक्टर के यानी 4 के जो होगा ना गुना दोनों का पावर होगा 11 11 11 22 2 पावर 22 और गुना 17 गुना 5 50 से लिखेंगे पावर है 22 ले लिए 23 बढ़ा करके पावर है 1 ले लेंगे बढ़ा करके 2 पावर है 1 5 पावर लिए 2 गुना कर दीजिए 92 इसका सही आंसर चलिए अब 58 नंबर सवाल पर आप ध्यान से देखिएगा ये 58 नंबर सवाल क्या है कहता है ये भाग वाला सवाल है भाई भाग यानी कहता है इसको भाग देने के बाद शेष बताइए हाँ पहले यहाँ लिख लेते हैं सवाल देखिए 31 गुना 32 गुना 33 है तो कहता है इसको आप 5 से भाग दीजिए ना क्या होगा शेष बताइए ध्यान से भाई देखिएगा 5 से हम भाग देंगे तो 5 से भाग दिए 5 छाके 30 5 छाके 30 5 छाके 30 यानी शेष यहाँ 1 बच गया ठीक है फिर इस 32 में भाग दीजिएगा 32 में तो 5 छाके 30 यानी 2 बच गया शेष फिर यहाँ दीजिए 5 छाके 30 3 बच गया शेष शेष लेना है बीच में है गुना बीच में है गुना तो गुना दे दिए गुना तो 3 दूना 6 गुना 1 6 यानी बराबर में 6 बटा 5 फिर दीजिए 6 से भाग 5 तो शेष बचेगा 1 शेष लेना भाई शेष हमको इसका आंसर 1 हुआ 58 नंबर सवाल चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 59 रिमाइंडर शेष की बात करते हैं चलिए 59 नंबर सवाल ये कहता है 65 से भाग देने पर 31 शेष बचता है और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा भाई ये कहता है यहाँ पर किसी संख्या हमको मालूम नहीं कौन संख्या हम मान लिए संख्या x है किसी संख्या को किससे भाग देना है 65 से भाग दीजिए तो 65 से भाग दे दीजिए तो भाग देने पर शेष कितना आ जाएगा शेष आ गया है 31 कहता है 65 से किसी संख्या हमने मालूम है मान लिया x उसको 65 से भाग दीजिएगा शेष आ जाए शेष आएगा 31 लिख दिए उसी संख्या को 13 से भाग देने पर उसी संख्या को 13 से भाग देने पर यानी x को 13 से भाग देने पर इसी x को 13 से भाग देने पर तब शेष क्या आएगा हमको संख्या मालूम नहीं संख्या मालूम नहीं है देखिए फिर से कहता है कोई संख्या x है उसको 65 से भाग दीजिएगा तो 31 शेष आएगा फिर उसी संख्या यानी x को भाग देंगे हम किससे 13 से तब क्या आएगा शेष हमको संख्या नहीं मालूम तो नहीं मालूम है ना भाई इस केस में क्या कीजिएगा शेष को आप संख्या मानिए जो शेष दिया है ना इसी को आप संख्या मान लीजिए आप इसको भाग दे दीजिएगा 13 दूना 26 26 आए 5 31 इसका आंसर 5 हो गया
यानी ऑप्शन सी। चलिए 60 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर सवाल क्या कहता है, m को 7 से विभाजित किया जाए, यानी m है, इस m को आप 7 से भाग दीजिए, इसे करके भाग दे दिए और शेष 6 आ जाता है, भाग देने पर शेष 6 बच गया है। m के वर्ग को, यानी कहता है m के वर्ग को, तो वर्ग कर दिए, वो 7 से भाग दीजिए ना, ये भाग देते हैं 7 से, तब क्या आता है, क्या शेष बचेगा, फिर से m को पहले 7 से भाग दीजिए तो शेषफल 6 आ गया, m के वर्ग को 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, हमको मालूम नहीं है, हम शेष को संख्या माने, तो यानी ये है 7, ये शेष माने है 6, है ना, 6 दिया गया है, इसी को मानेंगे संख्या, m मतलब 6, m का मतलब 6, तो 6 मतलब 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 7 से भाग दीजिएगा, 7 पंच 35, 7 पंच 35, शेषफल कितना 1, इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर लिखिए। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल। साठ के बाद 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल यही है, ध्यान से देखिएगा। कहता है उस धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 आ जाता है, हमको मालूम नहीं है n है, इस n को हम 12 से भाग दे रहे हैं, भाग देने पर हमको शेषफल आ रहा है 5, भाग देने पर शेषफल आया 5, तब कहता है 8n स्क्वायर, कहता है 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से भाग दीजिएगा ना, 12 से ये भाग हुआ, भाग दीजिए तो क्या आएगा शेष, तो जब मालूम नहीं है तो एन ए को हम मानेंगे 5, यानी शेष को मानेंगे संख्या, तो 5 25, ये है ना 5 है, यहाँ पर एन की जगह 5 लेंगे, एन की जगह 5, 5 25, 5 के स्क्वायर 5 25, 25 8 कितना हो गया, 25 8 200, 25, देखिए एन का मान यहाँ पर कितना हो गया, 5 के स्क्वायर 25, 25 गुना 8 200, और 200 में 7 जोड़िए यानी 207 हुआ, 207 को आप 12 से भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिए शेष क्या आता है बताइए, तो 12 का 12 8, 12 7 84, 84 हो गया, इसको भाग देने पर कितना शेष 3 बचेगा, शेष 3, इसका सही आंसर हो गया शेष 3, शेष 3 इसका सही आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। 63 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, आप पहले अपने से बनाइए। कहता है एक संख्या y को 225 से विभाजित किया जाए, यानी एक संख्या y है, इसको 225 से भाग दीजिए ना, तो 33 शेष आता है, 33 शेष आ गया, यानी एक संख्या y है, उसको 225 से भाग दीजिएगा 33 शेष आता है, तब कहता उसी संख्या को 15 से, तो उसी संख्या को 15 से, देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिए, कलम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप पहले खुद ट्राई कीजिए। देखिए भाई कहता है y को 225 से, ये y है, इसको 225 से भाग दीजिएगा, 225 से भाग देने पर शेष आता है 33, ठीक है, फिर कहता है करने पर शेषफल 33, उस वही संख्या को 15 से, वही संख्या मतलब y को, यही y है, इसी y को आप 15 से भाग दीजिएगा, है ना यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए 15 से विभाजित करने पर 15 से हम भाग देते हैं, तो हमको शेष आता है z, शेष क्या आता है z, तो शेष आ गया z, तो z का मान क्या होगा, हाँ ध्यान से देखिए एक बार, जब y को 225 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आता है 33,
वही संख्या को 15 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दिया जाए तो शेष आता है जेड। हाँ देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे, 33 को ही संख्या मानेंगे। यहाँ पर 33, y की जगह 33 लेंगे, y की जगह 33। तो भाई यहाँ पर 33 दे दिए, नहीं तो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, रुक जाइए। हाँ देखिए, हाँ यहाँ पर हम 33 यानी संख्या को मान लीजिए, तो 15 दूना 15 से भाग दीजिएगा, ये 33 है, 33 3 3 है 33, 15 दूना 30, 30 जेड का मान कितना आ गया 3, शेषफल आ गया 3, जेड का मान आ गया 3, तो यहाँ आया 2। तो ये y था। अब इसको कैसे मान सकते, y का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 15 दूना भाज बराबर 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33। हमसे क्या पूछ रहा है, और जेड का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, जेड का मान 3 तो है, जेड का मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी कोई संख्या 225 है, इसको मतलब y में भाग देने पर 33 ऐसा आया, 33 को हम मानेंगे संख्या, फिर 33 में 15 से भाग दिए 2 बार में, तब 15 दूना 30 यानी से 3 आ गया, हमको जेड का मान पूछ रहा है। देखिए अब ये सवाल है 63 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कहता है जब किसी संख्या को n को 3 से भाग दिया जाए तो भागफल q आता है। ध्यान से देखिएगा, जब संख्या कोई संख्या n है, इस n को 3 से भाग दीजिएगा, n को 3 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल 2 आता है, शेषफल 2 आता है। फिर से जब कोई संख्या n है, उसको हम 3 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल 2 आता है, तो 2 लिख दिए। और फिर कहता है यदि q को 7 से, अब q है, q को 7 से भाग देने पर, अब हम q को क्या देंगे 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, शेषफल देखिए 5 आता है। तो n को 21 से भाग देने पर, तब कहता है n को 21 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। फिर से भाई देख लीजिए, अच्छा सवाल है ये। कहता है कोई संख्या n है, इस n को हम 3 से भाग देंगे तो भागफल क्यों आएगा, सवाल में लिखा है, यहाँ पर देखिए लिख दिए भाग। शेषफल आएगा कितना 2, तो शेषफल 2 लिख। फिर कहता है q को 7 से भाग देंगे, q को 7 से भाग हम दे रहे हैं, तब शेषफल आएगा हमको कितना 5, तो 5 लिखिए। फिर कहता है n को 21 से भाग दीजिए, तो शेषफल क्या आएगा। हमसे यही सवाल पूछता है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई, जब ये सवाल हो, यहाँ पर आप एक मानिएगा, हमेशा याद रख लीजिए सवाल को, कम से कम एक बार में कटेगा तबे न होगा, यानी एक बार कम से कम डिवाइड होगा, एक मानिए, यहाँ माने है एक, तो देखिए तो क्यों कैसे ज्ञात करेंगे, कम से कम एक बार भी एक डिवाइड होता है। क्यों ज्ञात करने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7 प्लस 5, 7 5 कितना हो गया 12, यानी क्यू का मान हमको आ गया भाई 12। तो क्यू का मान हम ज्ञात कर लिए हैं 12, तो यहाँ भी लिखेंगे 12 क्यू के मान, यहाँ भी क्यू है ना, यहाँ लिख दिए क्यू का मान 12, क्यू का मान लिख दिए हैं 12, क्यू का मान लिख दिए 12। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तब अब हम n कैसे ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करने के लिए यानी 3 गुना 12 कीजिए, यानी ये भाज्य है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये n ज्ञात करने के लिए 12 तिया 36, ध्यान से देखिए 12 तिया 36 ही शेष 2 38, n का मान 38 हो गया। देखिए भाई n का मान क्या हो गया 38, n का मान 38 हो, हमको n का मान 38 निकल गया। आप क्या कहते हैं 38 को n की जगह 38 देंगे, उस 38 को किससे भाग देंगे, n का मान निकल गया 38, इस 38 को आप 21 से भाग दीजिए, है ना, n
n की जगह दीजिए आप 38, 38 हम दे दिए, 38 है। इस 38 को आप 21 से भाग दीजिए, 21 का 21, 8 में से 1 गया तो 7, 1 यानी 17 इसका सही आंसर होगा भाई। हाँ देखिए भाई दोबारा फिर से बता देते हैं, यानी मान लीजिए ये कहता है n को 3 से भाग देंगे, तो n को हम 3 से भाग दिए, भागफल q आया है, शेषफल 2। फिर कहता है q को 7 से भाग दिए तो शेषफल 5 आया है। तब कहता है n को 21 से भाग दिए, यहाँ होगा n। देखिए भाई यहाँ पर हम 1 मानेंगे, 1 7 गुना 1 7 प्लस 5 12, q का मान निकल गया 12, तो 12 यहाँ बैठा देंगे q की जगह यहाँ पर, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 2 38, n का मान आया 38। इस 38 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर जहाँ तीर के निशान देख रहे हैं 38, 38 वहां पे 21 से भाग दीजिएगा तो 17 शेष आ जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल आप देखिए और पढ़िए, इसका आंसर बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को रोक कर भी एक बार जरूर पढ़िए इसको, क्या इसका आंसर है। कहता किसी संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल के रूप में 120, शेषफल 0। कहता है किसी संख्या, भाई हमको मालूम नहीं है तो हम संख्या माने हैं x, इसको 42 से भाग दीजिए आप, तो 42 से भाग दीजिए, यानी किसी संख्या मालूम नहीं है x माने 42 से भाग देने पर भागफल 120 आता है, 120 दे, शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 दे दिए। तब कहता उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए भाई ध्यान से, हमको x ज्ञात करने के लिए ये भाज्य है, क्या है भाज्य, भाज्य है, ये है भागफल, जानते हैं ये भागफल है, ये है भाजक, ये है शेष। देख लीजिए ध्यान से, भाज्य बराबर ये बिचला बराबर, बिचला कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों को गुणना निचला जोड़ के, तो गुना कीजिए और जोड़िए, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको गुना कीजिए, 42 गुना 12, 42 गुना 12, देखिए यानी गुना करते हैं भाई इसको, ये दोनों को 42 गुना 120 को, तो 12 दुना 24 के 4, हासिल के 2, और 12 चौका 48, 2 50। भाई गुना करने के बाद यानी इसको इस दोनों को गुना करने के बाद हमको आया 50 40, जीरो जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें आप क्या भाग दीजिए, आप 41 से भाग दीजिए इस संख्या, 41 से भाग देने के बाद आप इसको जब भाग दीजिएगा ना भाई 122 बार में कटेगा, लेकिन शेष जो आएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं, शेष जो आएगा तो 38 आपको शेष बचेगा, 38 यहाँ पर शेष बचेगा, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको तो शॉर्टकट थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए भाई ये सवाल ये कहता है किसी संख्या, हम मान ली x संख्या है, इसको आप 42 से भाग दीजिए, इसको भाग देने के बाद आपको भागफल आता है 120, तो शेषफल आया 0। इस संख्या कैसे ज्ञात होगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 50 40, 50 40 में आप फिर आप कितना से भाग दीजिएगा 41 से, बोल रहा है यहाँ, तब हमसे पूछ रहा है शेष क्या होगा, 122 बार में कट जाएगा और शेष आ जाएगा फाइनल शेष, यानी 33 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल है 36 का पावर 29 लिखा हुआ है, 36 का पावर 29, ध्यान से देखिए भाई, सवाल हम लिख देते हैं, आपको अगर दिखाई नहीं रहता है, 36 के पावर 29 लिखा हुआ है, ये है सवाल ऐसे, इसको आप 10 से भाग दीजिए, देखिए भाई 10 से भाग दीजिए 6 आंसर इसका सीधा होगा, आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मान लीजिए ये ई डाटा दिया है, इसमें अगर 10 से भाग देना है तो लास्ट का अंक क्या है 9, शेषफल 9 आएगा, समझे। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे समझ चुके हैं, आगे हम दोबारा फिर बताते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए 1 4 5 ये 6 है, इसमें अगर आप 10 से भाग दीजिएगा, लास्ट का अंक क्या है 6, तो 6 ही होगा, लास्ट का अंक अगर होता 8 मान लीजिए तो यहाँ होता 8, बस यही बात है, 0 से 10 से भाग दे रहे हैं ना, लास्ट का अंक है 6, इसका जो शेषफल आएगा तो 6, इसका आंसर हो गया 6, ऑप्शन सी।
देखिए आप, ये सवाल है, ध्यान से देखिए। 35 का पावर है, यहाँ पर देखिए भाई लिख देते हैं, 35 का पावर है 29, इसको भी 10 से भाग दीजिएगा। भाई उससे आपको मतलब नहीं, लास्ट का अंक क्या है 5, इसका शेष 5 बचेगा। पावर पूछ रहे हो, उससे क्या मतलब है, जब आपको 10 से भाग देना है तब लास्ट का अंक देखिए क्या है 5, तो 5 आंसर मारिए, बस हो गया। चलिए आगे हम चलते, 67 नंबर सवाल को आप ध्यान से देखिए, 67 नंबर सवाल को। हाँ, ये क्या कहता है, कहता है 58 का पावर 29, ध्यान दीजिएगा भाई, 58 का पावर 29 को 5 से भाग दीजिए ना, तो 5 से भाग दे दिए। कहता है इसको, इसका शेष क्या होगा। आप जानते हैं 29 है ना, 29 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने, पावर में 4 से भाग दीजिए, तो शेष 1 बचेगा, यानी 58 का पावर 1 लिखेंगे, फिर भी नहीं लिखेंगे कोई बात, यानी 29 में हम किससे भाग दिए, इस 29 में 4 से भाग दिए, तो शेष आया 1, 1 लिखेंगे, नहीं कोई बात नहीं है। 58 आप 5 से भाग दीजिए, 11 5 55, शेष 3, यानी शेष इसका 3 आ गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 68 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। 68 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, 2 का पावर 305 है, हाँ, प्लस 303 है, इसको आप 9 से भाग दीजिए, ये हमसे कह रहा है सवाल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ, देखिए 2 है, 2 का पावर आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 300, हाँ, गुना 2 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 300 में ये 300 ही 5, 305 हो सकता है, प्लस 203 हो गया, इसको किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 3 है ना, ये 3, 3 गुना 100 लिखिए, 100 को लिखिएगा 3 गुना 100, 100 को लिखिएगा, 300 है ना, 3 गुना 100, तो 300 होगा, और 2 का क्यूब 3 दे दीजिए, 2 का पावर 3 दीजिए तो 8 हुआ, यानी 8 के पावर 100, 2 का पावर 3 लीजिए, 2 का पावर 3 कितना, 8 हुआ, 8 हुआ, 8 के पावर 100, डायरेक्ट लिखिए आप, 8 के पावर 100, हाँ, प्लस ये गुना है, 2 का पावर 5 कितना हुआ, 32, 2 का पावर 5 32, प्लस 303। अब इसमें हमको किससे भाग देना है, यानी 9 से भाग दीजिएगा। ध्यान से 9 से भाग दीजिएगा तो माइनस 1 बार में, यानी 8 में नहीं लगेगा, यानी माइनस 1 होगा। अब माइनस 1 के पावर सम संख्या, माइनस 1 के पावर सम संख्या तो यानी 1, इसका 1 होगा, यानी 8 के पावर 100 है ना, इसमें आप 9 से भाग लगाइए, नहीं लगेगा, क्यों, 9 बड़ा है 8 छोटा है, तो माइनस 1 होगा। माइनस 1 के पावर अगर सम संख्या होता है तो उसका आंसर यानी प्लस में होता है, 1 गुना 32 तो 32, अब 32 में 303 जोड़िए, 32 और 303 यानी कितना हुआ, 335, और 335 में आप 9 से भाग दीजिएगा, तब इसका शेष भाग दीजिए भाई, इसका आंसर 2 आएगा, 2 फाइनल आंसर। दोबारा हम बता देते हैं, ये सवाल भाई थोड़ा सा ठीक ठाक है। देखिए आप, ये सवाल दिया गया है, कहता है इसको 9 से भाग दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 300 गुना 2 पावर 5, क्यों, क्योंकि 305 305 लिख सकते हैं, इसको ठीक कर दिए, फिर 2 का पावर 3 8 हो गया, यानी इस पावर को 3 गुना 100 लिख सकते हैं, 300, तो 3 हम दे दिए 2 को, 2 8। आपके मन होगा हम क्यों दिए, आपके मन में ये भी चल रहा होगा। देखिए आप मन में ये सोचिए, 2 का पावर क्या रखिए, 2 का पावर क्या रखिए, 9 से 1 कम हो या ज्यादा के पास पहुंचना चाहिए, मतलब 9 से 1 कम हो या 9 से 1 ज्यादा हो। अगर 2 के क्यूब दी है, 2 के पावर में 3 तो 8 हुआ, अगर 2 के पावर 4 देते तो कितना हो जाता, 16 हो जाता, 16 नहीं है, 9 से 1 कम 9 से 1 बेसी नहीं है, ने आपको सोचना होगा 2 का पावर क्या रखे, 9 से 1 कम हो या ज्यादा, कुछ भी हो सकता है कम ज्यादा, लेकिन हमको कम वाला आ गया है, 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8, 8 के पावर 100, ये 32, 2 के पावर 5 32 होता है, ये 300 लिखे, 9 से भाग नहीं लगेगा, यानी माइनस 1 होगा, क्योंकि 9 से 1 कम है माइनस 1, माइनस 1 के पावर 100 लिखिए तो प्लस 1 होगा, कहने का मतलब अगर माइनस 1 है ना, इसके पावर अगर सम संख्या रखिएगा
तो फाइनल आंसर 1 होगा प्लस में। अगर -1 है, इसके पावर अगर रखिएगा विषम संख्या, कोई 5 रखिए विषम संख्या, इसका आंसर यानी -1 ही होगा। उसी प्रकार से -1 के पावर 100 है सम संख्या, तो इसका आंसर यानी 1। 8 1 गुना 32 32 जोड़िएगा 335, 335 से 9 से भाग दीजिएगा, शेषफल 2 आ गया। अब देखिए ये सवाल है, तो ये सवाल कहता है इसका आंसर क्या होगा। लिख देते सवाल फ्रेश से। 31 के पावर है 47 प्लस 43 के पावर है 43। देखिए पावर सेम है ना, तो हमको क्या करा है इसको भाग देने के लिए। देखिए भाई पावर सेम है ना, अभाज्य संख्या है, पावर सेम है। तो 31 43 को जोड़िए, 31 43 को जोड़िए, 3 1 4, 3 1 4, 4 3 7। इसमें डायरेक्ट भाग दे दीजिए 37 से। नहीं समझे? देखिए भाई जब पावर सेम है ना, पावर सेम है, अभाज्य संख्या है ना, तो दोनों निचला के जोड़िए ना, तो 74 74 में डायरेक्ट 37 से भाग दीजिए, 37 से भाग दीजिए, 37 दूना 74, कट गया, शेष 0, शेष 0 आ गया। चलिए हाँ अगले सवाल पर चलते हैं। फिर ये सवाल देख लीजिए 70 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए। 70 नंबर सवाल क्या कहता है। 71 का पावर 83 लिखा है, ये सवाल है, और 73 का पावर भी 83 लिखा है। तो इसको हमको ये बोल रहा है 36 से भाग दीजिए ना। देखिए पावर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पावर सेम, इसको जोड़िए, तो निचला को जोड़िए ना, तो 3 1 4, 7 7 14। हाँ 36 से भाग दीजिए। देखिए भाई 36 से भाग देने पर ये कट जाएगा, परफेक्ट नंबर से आराम से कट जाएगा। 36 के कितना बार में 4 से 36 चौके होता है तो 44 कट जाएगा, इसका भी शेष 0 आ जाएगा। हमको पूछ रहा है शेष, इसका भी आंसर 0। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए ठीक भाई, इसे आप 71 नंबर सवाल हम अगले पार्ट में बताएंगे भाई। इसका ऑप्शन मैंने लिखा है, टाइम बहुत हो गया। ठीक है भाई, चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद भाई। अगर सुनिए किसी तरह का आपको कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता दें।